हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हम लोग 10th भौतिकी के पहले चैप्टर का एक नया टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। अब पिछले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे और यहाँ पे क्या है कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। तो उस गोलीय दर्पण के कौन कौन से पद हैं, सभी पदों की हमें जानकारी आवश्यक है। अगर हमें उनकी गोलीय दर्पण से जुड़े पद के बारे में पता नहीं होगा तो हम आगे ये बात समझ में नहीं आएगी। तो देखिए क्या है कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने की क्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित पदों की जानकारी आवश्यक है। यानी गोलीय दर्पण जो प्रतिबिंब बनाते हैं, अगर उस प्रतिबिंब को अच्छे से समझना है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसके बनने की क्या प्रक्रिया है उसको समझने के लिए हमें सारे पदों की जानकारी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। ध्रुव, सबसे पहला ध्रुव। ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। और इसको लिखते क्या चीज से? तो पी से। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखो जैसे मान लो कि दर्पण का एक केंद्र है, ठीक है, तो हम दो दर्पण लेंगे। एक लेंगे हम लोग अवतल दर्पण, जो आपको पता है कि केंद्र की ओर इसका परावर्तक सतह होता है, तो ये हम अवतल ले लिए। ठीक है, तो ये केंद्र की ओर क्या है, इसका परावर्तक सतह। और एक लेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसका बाहर की ओर आप देख सकते हो, ये जो लाइन खींच रहे हैं हम छोटा छोटा, अभी ये रचित कर रहे हैं, तो ये बाहर की ओर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, ये मिला देते हैं हम एक लाइन को। ये देखो दर्पण का ये पॉइंट है चाहे ये पॉइंट है, ये दोनों क्या है? पी है ना, ध्रुव है। क्या है? दोनों पी है। कैसे है? तो ये देखो दर्पण का मध्य बिंदु है, आधा दर्पण इससे ऊपर और आधा दर्पण इससे नीचे, आधा दर्पण इससे ऊपर और आधा दर्पण इससे नीचे। तो इस दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। आगे आप देखो क्या लिखा है, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये पी जो हमारा ध्रुव था, तो ये तो ध्रुव हो ही गया, इधर भी ये ध्रुव हो गया। अब वक्रता केंद्र की बात कर रहा है, तो ये वक्रता केंद्र है, ये गोला है पूरा, इसी गोला का ना भाग है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो ये क्या आ गया हमारा? वक्रता केंद्र आ गया, है ना। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे सी से निरूपित किया जाता है, तो देखो यहाँ सी से लिख दिया गया है ना। और गोलीय दर्पण को क्या के ध्रुव को क्या जैसे कहते हैं? इसे पी से निरूपित किया जाता है। अब आगे है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखो यहाँ ये जो दूरी है यही क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या, आर, वक्रता त्रिज्या। तो ये दूरी कौन सी दूरी है? तो ध्रुव पी से सी के बीच की दूरी। इधर भी होगा वक्रता त्रिज्या, बिल्कुल होगा, इधर भी होगा वक्रता त्रिज्या, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये तो उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है हमारा। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। अब है प्रधान या मुख्य अक्ष। अच्छा, इसको देखो वक्रता त्रिज्या को कहते हैं, और ये पीसी है, देखो पी से सी, पी से सी, और इसका वैल्यू कितना होता है? आर के बराबर होता है। प्रधान या मुख्य अक्ष है वह रेखा जो गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाती है, प्रधान या मुख्य अक्ष कहलाती है। पीसी रेखा मुख्य अक्ष है। अब देखो एक रेखा मिली, यह रेखा देखो पी से सी है, अगर इस भी दर्पण में हो तो पी से सी की ओर जाएगी, और इसमें दर्पण में हो तो पी से सी को, यानी कि वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। और यहाँ पे पीसी रेखा क्या है? मुख्य अक्ष है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होंगे सारे के सारे पद। अगर ये पद अच्छे से समझ में आ गए तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, उसको बनने की प्रक्रिया जो होगी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।